यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा। अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। அப்பொழுது யோபு கர்த்தருக்கு பிரயுத்தரமாக, தேவரீர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர், நீர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன். அறிவில்லாமல் ஆலோசனை மறைக்கிற இவன் யார்? ஆகையால் நான் எனக்கு தெரியாததையும் என் புத்திக்கு எட்டாததையும் நான் அறியாததையும் மறப்பினேன் என்கிறேன். நீர் எனக்கு செவிகொடும், அப்பொழுது நான் பேசுவேன். நான் உம்மை கேள்வி கேட்பேன், நீர் எனக்கு உத்தரவு சொல்லும். என் காதினால் உம்மை குறித்து கேள்விப்பட்டேன், இப்பொழுதோ என் கண் உம்மை காண்கிறது. ஆகையால் நான் என்னை அருவருத்து தூணிலும் சாம்பலிலும் இருந்து மனஸ்தாபப்படுகிறேன் என்றார். கர்த்தர் இந்த வார்த்தை யோபனை பேசின பின் கர்த்தர் தோமானியனான எலிப்பாசை நோக்கி, உன்மேலும் உன் 2 சிநேகிதர் மேலும் எனக்கு கோபம் மூடுகிறது. என் தாசனாகி யோபு பேசினது போல் நீங்கள் என்னை குறித்து நிதானமாய் பேசவில்லை. ஆதலால் நீங்கள் 7 காளைகளையும் 7 ஆட்டுக்கடாக்களையும் தெரிந்து கொண்டு இந்த தாசனாகி யோபுவிடத்தில் போய் உங்களுக்காக சர்வாங்க தகன பலிகளை இடுங்கள். என் தாசனாகி யோபு உங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்வான். நான் அவன் முகத்தை பார்த்து உங்களை உங்கள் புத்தியினத்துக்கு தக்கதாக நடத்தாதிருப்பேன். என் தாசனாகி யோபு பேசினது போல் நீங்கள் என்னை குறித்து நிதானமாய் பேசவில்லை என்றார். स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा में परमेश्वर, आगम में ज्योति के दरवाज करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए आपका हुजूरी के लिए धन्यवाद। आपने अपने बच्चों को अपने भवन में लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद। हमारे टूटे फूटे होठों से अपनी स्तुति आराधना करके लिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और वचन का समय है, वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए, अपने नाम की महिमा कीजिए। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आए हुए सभी को तो आशीष करना और आने वाले लोगों को भी तो लेकर आते नाम की महिमा की आशीष कर रखवाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। दूसरा वचन को पढ़ना। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। कौन? हालेलुया। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर को ही हम लोग आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। शास्त्र में कहता है परमेश्वर आप सारे कामों को करने के लिए सामर्थ्य है, और तू जो करने के लिए चाहता है उसको रोकने के लिए इस दुनिया में कोई ताकत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में आपके लिए जो कुछ भी रखा है उसको आप प्राप्त करने से इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। हालेलुया। पढ़िए बेटा, वापस से सोचें। मैं जानता हूँ, इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा। क्या आप लोग जानते हैं?
व्यक्ति इस बात को जाना हुआ होना जरूरी है। मैं जानता हूं जी कि तू सब कुछ कर सकता है। तू सब कुछ कर सकता है। कुछ भी नहीं था, आकाश को निर्माण किया। कुछ भी नहीं था, धरती को निर्माण किया। कुछ भी नहीं था, सारी चीजों को निर्माण किया। और इसके बाद आखिरी में मनुष्य को भी निर्माण किया। हालेलुया। और मनुष्य को निर्माण करके ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, मनुष्य को सारे चीजों के ऊपर प्रभुता करने की क्षमता भी दी। मनुष्य को सारे चीजों के ऊपर प्रभुता करने की क्षमता भी दी। लगभग आदाम उस समय में एक छोटा परमेश्वर था। सारी चीजें उसके अधीन में थी। सारी चीजें उसके अधीन में थी, जब तक वो पाप के अंदर नहीं गिरा। जब उसने पाप में गिर गया तो सारी चीजों से वो वंचित हो गया। पाप में गिरने के बाद क्या हो गया? सारी चीजों से वो क्या हो गया? वंचित हो गया। प्रियो, अगर आज आपका और मेरा कलाम के अनुसार यदि पाप क्षमा होता है, आदम जिन जिन चीजों के ऊपर प्रभुता किया, वो सेम अधिकार को वापस प्रभु अपने दुल्हन को देता है। पाप होने के वजह से सारी बातों को उसने खो दिया। हमारी पाप क्षमा होने की वजह से वो सारा पावर प्रभु वापस हमें क्या करता है? देता है। हालेलुया। शास्त्र में कहता है, तू जो करना चाहता है वो रुक नहीं सकता, उसको प्रभु करेगा ही करेगा। चाहत उसकी चलेगी, हमारी नहीं। अगर इस मंत्र को कलीसिया जान लिया, मेरे जीवन में मेरा प्रभु का ही चाहत चलेगा, तो वो कभी भी प्रभु से नाराजगी नहीं जताएगा। हो सकता है थोड़ा देर प्रभु से नाराज, थोड़े समय के लिए, बाद में वो प्रभु खुद रियलाइज कराएगा, मर्जी तेरी नहीं, मर्जी मेरी चलेगी। हालेलुया। मर्जी किसकी चलेगी? प्रभु का ही चलेगी। इसके लिए परमेश्वर का कलाम के हम लोग आधीन आना जरूरी है। आगे पढ़िए बेटा। तूने पूछा तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है। दो प्रकार का ज्ञान है इस दुनिया के अंदर, सांसारिक ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। अब ये दोनों ज्ञान का अंतर दिखेगा ना, इस साइड में रहने वाले को वो पागल नजर आएगा, उस साइड में रहने वाले को ये पागल नजर आएगा। आप कौन सा ज्ञान में बढ़ना चाहते हैं? परमेश्वर का ज्ञान चाहिए या दुनियावी ज्ञान चाहिए? दुनियावी ज्ञान में रहोगे तो यहाँ का यहाँ ही रह जाओगे। हालेलुया। हमें किसका ज्ञान चाहिए? परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान में यदि हम आगे बढ़ेंगे, दुनियावी ज्ञान में बराबर प्रभु कैसे कैसे पार करके हमको आगे बढ़ना है, वो हमें पकड़ कर ले चलेगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रथम स्थान दुनियावी ज्ञान को नहीं, परमेश्वर की ज्ञान को दो। हालेलुया। उसके बाद में क्या लिखता है? देखिए, आइए नीचे। परंतु मैं न तो जो नहीं समझता था, मैं ना समझता था, जो नहीं समझता था, वही कहा। अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, हमारे लिए अधिक कठिन हो सकता है, हमारे लिए हमारी समझ के बाहर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। और परमेश्वर की समझ के बाहर भी क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। एक मूंगी ये चर्च में कौन सा गोबरे में चलेगा, चलता रहेगा, अपने को मालूम है, लेकिन उसको मालूम है। हर एक जीव प्राणी
परमेश्वर के लिए कोई बात क्या नहीं है, कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है, सारा चीज संभव है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, 5वां वचन कहता है, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। मैंने कानों से तेरा समाचार क्या किया था? सुना था। परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। परंतु अब मेरी आंखें किसको देख रही है? जिसके बारे में सुना था उसी व्यक्ति को अय्यूब देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जिस व्यक्ति के बारे में अय्यूब सुना था उसी व्यक्ति को कौन देख रहा है? अय्यूब देख रहा है। क्या ये सीन हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? जिस व्यक्ति के बारे में अय्यूब ने सुना, अब उसी व्यक्ति को अय्यूब क्या कर रहा है? देख रहा है। सुनना बहुत जरूरी है। रोमियो का किताब 10वां अध्याय 17वां वचन कहता है, सुनने से क्या लाभ है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अर्थात परंतु मैं कहता हूँ, हाँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? हाँ, सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत के छोर तक पहुँच गए हैं। तमिल वासिक्कணும் ஆதலால் हाँ, விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும்। विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने से आता है? वचन सुनो। प्रभु का वचन को सुनने से आता है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्यों सुनना है? प्रभु का वचन ऐसा क्या रखा है प्रभु के वचन में? यूहन्ना का किताब 6वां अध्याय 63वां वचन कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही है, वे आत्मा है, वे आत्मा है और जीवन भी है। और जीवन भी है। वचन को क्यों सुनना है? इसके अंदर क्या है? आत्मा है और इसके अंदर क्या है? जीवन है। तो मसीह को चाहिए जिंदा जीते लोग। मसीह को कौन चाहिए? जैसा मसीह अटल है, जैसा मसीह सर्वदा जीवित है, जैसा मसीह अनंत है, वैसे ही उसके लोग भी बनना चाहिए करके प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये वचन जितना आप खाओगे, इस वचन को आप जितना सुनोगे, इस वचन के लिए आप जितना समय दोगे, उतना ही आप आत्मिक जीवन के अंदर मजबूत हो सकते हैं, दृढ़ हो सकते हैं। आप जो स्थान पर खड़े हैं उसको जान सकता है, मैं बराबर स्थान पर क्या है? खड़ा हूं। आप डगमगा नहीं सकते। कितना भी बड़ा आंधी तूफान आने दो, आप स्थिर बने रहेंगे। किसमें? वचन में। तो वचन को सुनना हमारा आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए, हमारा विश्वास को वो क्या करता है? बढ़ाता है। किस तरह का विश्वास? अब्राहम के अंदर जो विश्वास था वो विश्वास हमारे अंदर आने दो। दानियल के अंदर जो विश्वास था वो विश्वास हमारे अंदर आने दो। अय्यूब के अंदर जो विश्वास था, सारे चीज होने के बाद में भी प्रभु को छोड़ा नहीं। ये विश्वास वचन को सुनते 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 हमारे जीवन में बढ़ेगा। जब हमारे जीवन में विश्वास बढ़ेगा और वो विश्वास क्रिया में दिखेगा। किसमें दिखेगा?
क्रिया में दिखेगा, क्योंकि क्रिया बिना विश्वास क्या है? मरा हुआ है। अय्यूब कहता है मैं सुना था, किससे? मेरे कानों से। इसलिए कलीसिया काल के अंदर प्रभु बात करने के टाइम पे बोलते जाता है, जिसका कान हो वो सुन ले, जिसका कान हो वो सुन ले, जिसका कान हो वो सुन ले। कौन सा कान के बारे में बात कर रहा है वो? ये कान तो सभी को है, लेकिन प्रभु जिस कान के बारे में बात कर रहा है वो आत्मिक कानों के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। अब्राहम दर्शन में देखा प्रभु को, वही अब्राहम रूबरू प्रभु को देखा। मूसा दर्शन में देखा प्रभु को, वही मूसा प्रभु को रूबरू क्या किया? देखा। आज वही परमेश्वर को वचन के रूप में हम लोग देख रहा है, और यही परमेश्वर को एक दिन में हम लोग भी रूबरू देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब ऐसा समय में वो जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय में कोई बाइबल नहीं थी। क्या नहीं था? बाइबल नहीं था, बाइबल नहीं था, लेकिन वो प्रभु के साथ में अपने आत्मा के प्रेरणा के जरिए, विश्वास के द्वारा प्रभु के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। एक बार थॉमस बहुत उड़ी मार रहा था। तौबा, जब प्रभु उस घर के अंदर आने के बाद अपने हाथों को दिखाया, मेरे पंजर में क्या कर, हाथ डाल के देख, क्योंकि उसका डिमांड ही वही था, मैं जब तक हाथ डालकर देखेगा नहीं तब तक क्या नहीं करूंगा? विश्वास नहीं करूंगा। जब ये बात सामने आई, प्रभु आगे बोला देख ले। उसको देखने के बाद में तौबा बहुत उड़ी मारा, है मेरे प्रभु, है मेरे परमेश्वर। प्रभु ने बोला बस कर तौबा, तूने देखने के बाद में ये उड़ी मार रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है। वे लोग धन्य हैं जो लोग मुझे नहीं देखने के बाद में भी मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। किसके बारे में प्रभु बात किया? आपके बारे में, मेरे बारे में प्रभु ने बात किया। हम उसको देखे बिना क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। अय्यूब प्रभु के साथ में चला। आज अंतिम समय में हम लोग पहुंच गए। दो युद्ध के बारे में नबी बात करता है। एक आर्मगदोन युद्ध के बारे में बात करता है, और एक महाकुंभ युद्ध के बारे में बात करता है। एक रैप्चर के पहले होगा और एक रैप्चर के बाद होने वाला। उस समय में हम लोग बराबर आके पहुंच गए। हर जगह में आप ऑनलाइन में चेक करेगा तो सभी जगह में यही चर्चा चलते रहेगा। एजेकियल 38, 39 का जो लिखा गया है वो शब्द पूरा होने के अवसर पर हम लोग क्या करके बैठे, आकर बैठे हैं करके सारा चीज गवाही दे रही है। हम लोग अंत समय में आकर क्या हो गए? पहुंच गए। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जितना हो सके उतना समय निकालो प्रभु के लिए। प्रभु के पास समय बिताओ, प्रभु से मिलो, बातें करो, अकेले में एकांत में बैठो। जैसे सुसमाचारों में लिखा गया है, जा अपने घर की कमरा बंद कर ले और किसके साथ में बात कर? जितना चिल्लाने का है, जितना बात करने का है, बात करो, क्योंकि आने वाला दिन बहुत भयानक है। आने वाला दिन कैसा है? बहुत भयानक है। उस समय में, उस क्लेश के समय में लोग मृत्यु को चाहेंगे। मृत्यु तो आप मेरे ऊपर बोलने से भी नहीं आएगा। ऐसा एक भयानक दिन आने वाला है, लेकिन उसके पहले उसका दुल्हन इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी ऊपर। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग परमेश्वर के साथ में चलने वाले लोग बने। अय्यूब कहता है मैं मेरे कानों से सुना था, परंतु अब मैं देख रहा हूं। नबी कहने के समय पर कहता, जब परमेश्वर ने अय्यूब का परीक्षा लिया, उस परीक्षा में अय्यूब क्या हुआ? क्या हुआ? पास हुआ। अय्यूब पीछे की ओर नहीं गया। अय्यूब के ऊपर परमेश्वर का कितना भरोसा था देखिए। कभी आप लोगों ने गौर किया? अय्यूब के ऊपर
परमेश्वर का इतना भरोसा, अपरंपार भरोसा। शैतान को देखकर बोलता कुछ भी कर ले, वो मेरे विरोध में क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, वो बात करेगा ही नहीं, मेरा विरोध में वो क्या नहीं करेगा, जाएगा ही नहीं। कितना भरोसा है किसके ऊपर, अय्यूब के ऊपर। आज उसी अय्यूब का परमेश्वर को हम लोग क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है। अय्यूब चला गया, लेकिन अय्यूब जिस खुदा को आराधना किया वो कल और आज युगान कैसा परमेश्वर है, वो एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। तो अय्यूब का परमेश्वर, अय्यूब को जब परीक्षा लिया, उस परीक्षा में अय्यूब क्या हुआ, पास हुआ। प्रिय नबी कहता है कोई बाइबल नहीं थी, कोई संगति नहीं थी, लेकिन प्रभु से उसका क्या था, डायरेक्ट संपर्क था। आज भी आपके और प्रभु के बीच में कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं, क्योंकि मीडिएटर का काम प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी क्या कर दिया, कर चुका है। आज आप डायरेक्ट संपर्क में क्या कर सकते हैं, प्रभु के पास रह सकते हैं। डायरेक्ट संपर्क करो, डायरेक्ट प्रभु के साथ में चलो। अब यहां कहने के समय पर कहता है, जब यहोवा से परीक्षा करने का जब समय आया, उस समय में वो एक भविष्यवक्ता था, इसके वजह से सारे बातों को उसने क्या किया, सहन किया। सारी बातों को प्रभु ने उसके जीवन में क्या क्या स्टेप लेकर गया। धन संपत्ति को ले लिया, बीवी बच्चा, बीवी तो भाग गई, बच्चा चला गया, सारा चीज चला गया, पूरा शरीर में फोल्ड, अपना राख लगा के क्या कर रहा है, बैठा है। लेकिन फिर भी प्रभु को क्या नहीं किया, निंदा नहीं किया। यही बोला, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम की महिमा हो। तो आज हर एक व्यक्ति वो लेवल में पहुंचना चाहिए, खुशी हो या गम, जो कुछ भी मेरे जीवन में होता है वो प्रभु के मर्जी के बिना होता नहीं है। प्रभु का मर्जी ही क्या हो रहा है मेरे जीवन में, पूरा हो रहा है। अगर इस बात को समझ कर हम चलेंगे ना, कभी भी वचन से हम क्या नहीं करेंगे, पीछे की ओर मुड़कर जाएंगे नहीं। और जब परीक्षा आने के समय में उस परीक्षा में दृढ़ रहकर जो जीतता है, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी बनता है। अन्यथा उसको दूसरा नाम दिया है, कौन सा पुत्र कहलाएंगे हम, वेश्या का पुत्र कहलाएंगे करके शास्त्र लेख में लिखता है। इब्रानियों का पुस्तक 12वां अध्याय 8वां वचन को पढ़ो। यदि वह ताड़ना जिसकी भागी सब कुछ होते हैं तुम्हारी नहीं हुए, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी बस தமிழ் வாசிங்க. எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் சிற்றை உங்களுக்கு கிடையாதிருந்தால் நீங்கள் புத்திரராய் இராமல் தேச பிள்ளைகளாய் இருப்பீர்களே। जो सब लोगों को जो ताड़ना मिलता है, अगर वो ताड़ना तुम्हें ना मिले तो तुम क्या करके बोलता है, परमेश्वर का संतान नहीं बल्कि किसका संतान कहलाओगे, वेश्या का संतान। वेश्या का संतान बोलने से कौन, 17वां अध्याय में जो बैठी है वो। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परीक्षा जब आता है, उस परीक्षा में निडर खड़े रहकर हमको जय पाकर क्या करना है, आगे बढ़ना है। नबी कहने के समय पर कहता, एक विश्वासी के ऊपर परमेश्वर जो रखा हुआ उस भरोसा को आप लोग गौर कीजिए करके बोलता है। किसके ऊपर, एक विश्वासी के ऊपर कौन रखा हुआ भरोसा, परमेश्वर। परमेश्वर अय्यूब के पास शैतान से बात करने, शैतान के पास बात करने के टाइम में बोलता है, वो मेरा दास है। किसका दास है, इसका मतलब उसका सारा कैटेगरी किसको पसंद था, उसके पास जो कुछ
भी स्वभाव जो कुछ भी था वो सब किसका भावता हुआ था? परमेश्वर का भावता हुआ था। हालेलुया। आज प्रत्येक विश्वास के अंदर रहने वाले भाई बहनों के प्रति परमेश्वर ये शब्द को क्या करना चाहिए? कहना चाहिए, ये मेरा भावता हुआ है, ये मेरा प्रिय है। जैसे दुल्हन के बारे में वर्णन करने के लिए कहता है मेरे प्रिय, है ना, है मेरे कबूतर, ये प्रिय में, ये उत्तम है, ये पूरा में। इस रीति से प्रभु क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ नबी कहने के समय पर कहता एक विश्वासी के ऊपर परमेश्वर जो रखा गया उस भरोसा को और तुम लोग क्या करो? गौर करो बोलता है। हम में से हर एक जन, प्रत्येक व्यक्ति मैं प्रभु के साथ में ठीक बन जाऊं करके ये लेवल में आ जाएंगे ना, पूरा कलीसिया फायर बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? प्रत्येक फैमिली निर्णय लेगा मैं प्रभु के साथ में ठीक होना चाहता हूं, मैं वचन के साथ में चलना चाहता हूं, मैं आत्मा में भरना चाहता हूं और मैं आत्मा के प्रेरणा से क्या करना चाहता हूं? जीना चाहता हूं। अगर ये चीज प्रत्येक घर के अंदर से शुरुआत होगा ना, पूरा कलीसिया हाथ पकड़कर चलेगा। तो वो कलीसिया दिखेगा जिस कलीसिया के बारे में भाई ब्रैनम ने बात किया। उस कलीसिया के अंदर एक आंधा आएगा तो वो देखता हुआ क्या करेगा? जाएगा। और एक लंगड़ा आएगा तो वो चलता हुआ क्या करेगा? यहाँ से जाएगा। एक डेड बॉडी आएगी तो वो यहाँ से जीवन को पाकर क्या करेगा? जाएगा। नबी ने भी वो अपना, परमेश्वर ने भी वही बोला ना, उसको किस तरह का कलीसिया चाहिए? तेजस्वी कलीसिया। किस तरह का कलीसिया चाहिए? तेजस्वी। अब वही व्यक्ति 18 अध्याय में उसके घर के अंदर आ गया। किसके अंदर आए? उसके घर के अंदर आ गया। 3 पुरुष आए, उसमें एक परमेश्वर और 2 जन कौन है? देवदूत लोग। अब ये आकर वहां वार्तालाप चलने के समय में चाहे तो एक सेकंड में सारा को खत्म कर सकता था प्रभु। कर सकता या नहीं कर सकता? एक ही सेकंड। लेकिन प्रभु ने नहीं किया। किसके वजह से नहीं किया? अब्राहम के वजह से प्रभु ने सारा को क्या नहीं किया? खत्म नहीं किया। क्यों? हंसने के बाद में भी बोलती है नहीं मैंने नहीं हंसी। साधारण इंसान के पास तो अपन झूठ बोल ही देते हो, तो डायरेक्टली परमेश्वर के पास बोल रही है मैंने क्या नहीं किया। चाहे तो प्रभु उधर ही क्या कर सकता? खत्म कर सकता था, लेकिन प्रभु ने नहीं किया। अगर वही सिस्टम हमारे ऊपर में भी लागू होता है, चाहे तो प्रभु कभी अपने को खत्म कर सकता था, लेकिन मसीह के खातिर आज भी हम लोग क्या है? जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि हमारे सारे जो कुछ भी हिसाब किताब है वो सब किसके खाते में जा रहा है? किसके खाते में जा रहा है? मसीह के खाते में जा रहा है। जिधर अनुग्रह बढ़ गया उधर क्या बढ़ गया बोलता? पाप भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या हम लोग लगातार पापमय जीवन में बने रहेंगे? नहीं ना। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर से बाहर आना पड़ेगा, टोटली बाहर आना पड़ेगा। उसको निर्दोष कलीसिया चाहिए, निष्कलंक कलीसिया चाहिए। किसको? परमेश्वर। इसलिए आप और मैं निष्कलंक निर्दोष मेमने के लहू से हम लोग क्या किए गए? धोए गए, खरीदे गए। इसका लहू निर्दोष निष्कलंक मेमना। अब अब्राहम के घर में आकर बातचीत किया। बातचीत करने के बाद वहां प्रतिज्ञा किया गया पुत्र को प्रभु ने क्या किया? उस घर के अंदर लेकर आया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज पूरा धरती कहर रहा है। किसके लिए कहर रहा है? परमेश्वर का पुत्र लोग क्या होना चाहिए? प्रकट होना चाहिए। अभी कहने के समय पर कहता उस समय में ये काटेरी झाड़ जो है ना, ये भी अच्छा फल देगा बोलता।
क्या देगा? कांटेदार झाड़ में कैसा फल देगा वो? अच्छा फल देगा। सारा सृष्टि जचकी के पीड़ा में है। कलीसिया के अंदर से कौन लोग प्रकट होना चाहिए? परमेश्वर का बेटा बेटियां क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, एक बंदा प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया दावत के लिए। पैर धोने को भी उसने पानी नहीं दिया, जबकि उनका रिवाज था जो भी आएगा तो उनको पहला क्या देना पड़ता है? पैर धोने के लिए क्या देता? पानी देता। लेकिन मसीह को जिस बंदे ने घर में बुलाया, वो घर में बुलाने के बाद उसको पैर धोने के लिए भी क्या नहीं किया? पानी नहीं दिया। मसीह जाकर बैठ गए। वहां एक स्त्री आ रही है, वो आकर मसीह के पैर के तले बैठ गई। कहां बैठी? मसीह के पैर के तले। आज दुल्हन का स्थान भी वही है। हमेशा प्रभु के पैर के तले बैठे रहो। वहां शांति है, वहां सुकून है, वहां आनंद है, वहां सब कुछ है जो हमसे नहीं निकाला जाने वाला सारा चीज उसी के पास है। लेकिन इंसान उस चीज को छोड़ दिया, बाकी चीजों के ऊपर क्या कर रहा है? दौड़ लगा रहा है। कितना भी रेस लगा लो, सब कुछ इधर ही छोड़कर जाना है। तो जैसे मार्था और मरियम के बारे में वहां वर्णन करता है, प्रभु कहता, हे मार्था, तूने दुनियावी बातों के बारे में क्या करती है? चिंता करती है। लेकिन मरियम वैसा नहीं है। उसने अपने से नहीं निकाले जाने वाला उस उत्तम बात को क्या कर लिया? उसने चुन लिया। धनवान घर में बुलाया, बिठाया, लेकिन जो खातिरदारी करना चाहिए था उस खातिरदारी उसने क्या नहीं किया? नहीं किया। लेकिन जो स्त्री वहां जाकर बैठी, उस स्त्री के बारे में शास्त्र लेख कहता है, उसने अपने आंसुओं से क्या किया? प्रभु का पैर को धोया। नबी एक संदेश में कहने के समय पर कहता है, जब एक व्यक्ति का हृदय टूटता है तो वहां से उसके हृदय के अंदर से जीवन के झरने क्या होता है? बाहर निकलता है। जिस रीति से चट्टान से बात करने के बाद, चट्टान को मारने के बाद वहां से पानी निकला, उसी तरह से एक टूटा हुआ मन जब प्रभु को पुकारता है, उस मन के अंदर से क्या निकलता है? पवित्र आत्मा का झरना क्या करता है? बाहर निकलता है। यह औरत टूटा हुआ मन के साथ प्रभु के सम्मुख में जब बैठा, इसके हृदय के अंदर से जो झरना खुला, आंखों में से पानी बहने लगा और उस पानी से प्रभु का पैर को क्या किया? उसने धोया। उसके बाद में शास्त्र लेख कहता है, उसकी बालों से उसने क्या किया? मतलब अपनी महिमा को किधर छोड़ दिया? उसने प्रभु के पैर के तले। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए कोई बड़ापन नहीं है। जो बड़ा है वो प्रभु यीशु मसीह है। अब वो प्रभु यीशु मसीह के पास उसने सारी अपना महिमा को छोड़ दिया। आज भी हम लोग केवल और केवल मिट्टी है। हम अपने सारे महिमा को प्रभु के पैर के तले जब छोड़ते हैं, तब परमेश्वर जिस महिमा को आदम और हवा ने खो दिया था, उस महिमा से प्रभु हमें बदलता है। आमीन। शरीर, ये अपना बाल जो है, औरत के लिए क्या है? वो दिया गया ओढ़नी है, वो उसके लिए महिमा है, इसके लिए उसको काटना नहीं, चाटना नहीं। तो परमेश्वर का संदेश, नबी का संदेश इस रीति से कहता है, ये औरत, इसकी गवाही ऐसी है, अब ये बोलती है, मैंने मेसिया के बारे में सुना था, परंतु अब मैं क्या कर रही हूं? उसको देख रही हूं। हालेलुया। जिस मेसिया ने, जिस यहोवा ने राहाब बेसी को उद्धार किया, राहाब बेसी को बचाया, राहाब बेसी के घराने को बचाया,
अब वही यहोवा किसने आके बैठा है? देह में आके बैठा है। हालेलुया। इसलिए नबी कहने के समय पर कहता, ये चुना करार का यहोवा ही नया करार का कौन है? यीशु मसीह। तो इस भाई ने पूर्ण रीति से अपने आप को क्या कर दिया? नम्रता में लेकर आ गया। आपके जीवन में आप जितना छोटा बन सकते हैं उतना छोटा बनो। यीशु मसीह से तो कोई छोटा बन ही नहीं सकता। इतना बड़ा सृजनहार, सारे चीजों का मालिक इतना छोटा बनकर आया, उसके वजह से ही आज आप और मैं इस स्थान पर बैठा है। आमीन, हालेलुया। इतना नम्रता में आया, गुलाम बनकर आया करके लिखता है, दास का रूप लिया बोलता है, एकदम नम्रता। नम्रता के बारे में अगर पढ़ना है, सीखना है तो यीशु को देखो। यीशु को देखो, कितना नम्र, कितना हम्बलनेस उनके अंदर था। आज वो सारा चीज दुल्हन के अंदर क्या करना चाहिए? दिखने में आना चाहिए। वो दिखेगा तो ही उठाए ले जाने में जाएंगे। अगर वो नहीं है तो हम उठाए ले जाने में क्या नहीं कर सकते? जा नहीं सकते। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो स्त्री अपने बॉटल में जो भी इतर था, शास्त्र में कहता है उसने बॉटल को क्या किया? शिष्यों के पास भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? शिष्य लोगों ने क्या बोला? ये क्या कर दिया, कर रहा है इसने? इसको बेचता तो 300 रुपया मिलता था। किसके लिए काम में आता था? गरीब कंगालों को क्या करता था? काम में आता था। प्रभु ने क्या बोला? गरीब कंगाल हमेशा रहता है, गरीब कंगाल हमेशा रहता है। उसको मालूम था, इसलिए वो भाई क्या किया? शीशों के हाथ में नहीं दिया, उसने उस शीशा को खोल दिया, सीधा प्रभु यीशु मसीह के सर पर क्या किया? उंडेल दिया, टोटली उंडेल दिया। क्यों? शास्त्र लेख के अनुसार एक राजा का अभिषेक किया जाता है, शास्त्र लेख के अनुसार एक भविष्यद्वक्ता का अभिषेक किया जाता है। सेम टाइप में शास्त्र लेख के अनुसार एक भविष्यद्वक्ता का क्या होता है? अभिषेक किया जाता है। ये सारा गुण को वो भाई किसके अंदर देखी? प्रभु यीशु मसीह के अंदर देखी। वो राजाओं का राजा है, वो महा भविष्यद्वक्ता करके उसके बारे में बाइबल क्या करता है? वर्णन करता है। वो प्रभु का प्रभु है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसने अपने पास जो कुछ भी था ले आकर क्या कर दिया? प्रभु के ऊपर डाल दिया। और उस भाई के बारे में प्रभु ने गवाही दी, जहां जहां सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां वहां इसके बारे में भी क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। हालेलुया। ऐसे काम करो जिस काम के विषय में प्रभु आपके बारे में क्या कर सके? जिक्र कर सके। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरे लिए ये काम क्या कर सकता है? कर सकता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जो संदेश के अंदर हम लोग हैं ना, वो संदेश के अंदर आज भी जीवन है। आपको पता होगा यरदन नदी में जाने के समय में एलिया के साथ में जब एलीशा गया, वहां यरदन नदी ने क्या किया? जगा दिया। जब जोशुआ करार का संदूक का पेटी को लेकर आया, जब यरदन नदी ने क्या किया? जगा दिया। एलीशा वापस आने के टाइम में यरदन नदी ने क्या किया? जगा दिया। एक अफ्रीका के अंदर इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के बारे में बर्नाम का बेटा बिली पॉल गवाही देते हैं। उनको बहुत सारे किताब मिला, उस किताब को अपने लोगों तक लेकर जाने के लिए वो लेके गया। जो आदमी जाने के समय में एक बहुत बड़ा नदी है, वो पूरा नदी बहकर निकल रहा है,
और वहां ब्रिज है, वो ब्रिज भी क्या हो गया, पानी में डूब गया। जाने आने के लिए रास्ता नहीं। इसके बाद बहुत सारा मैसेज का किताब है और ये बोलता है प्रभु मैं इस मैसेज का किताब को अपने लोगों तक क्या करना चाहता हूं, लेकर जाना चाहता हूं। जब इसने उस नदी के पास गया और प्रभु से बात किया, एलिया का परमेश्वर किधर है? किसका परमेश्वर? एलिया का परमेश्वर। आज आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं ना, वो एलिया का परमेश्वर है। बोला एलिया का परमेश्वर किधर? ये जो खाना नबी के जरिए तूने जमा करके रखा है, इस खाने को मैं मेरे लोगों तक क्या करना चाहता, लेकर जाना चाहता हूं करके जाकर खड़ने के बाद किया। वो बोलता उस करके एक आवाज आई, उस आवाज के बीच में से वो पानी क्या हो रहा है, दो बार हो रहा है, वो ब्रिज दिख रहा है और ये आदमी उस किताबों को लेकर अपने लोगों तक क्या किया, लेके गया। ये जैसा पार कर गया, वापस पानी एक हो। हमारा खुदा केवल इतिहास का खुदा नहीं है, आज का भी खुदा है। एवं हमारा परमेश्वर आज का भी कौन है? वो परमेश्वर है और वो संदेश के अंदर आज भी वही जीवन है और वो रैप्चर तक यही संदेश चलेगा। कोई नया खाना लेकर आने का जरूरत नहीं। हालेलुया। ये खाना हमारे लिए सफिशिएंट है। बहुत सारे लोग, कुछ दिन पहले मैं कल्याण के अंदर एक मीटिंग में गया था। चेन्नई से एक बहुत बड़ा माना हुआ व्यक्ति आया था प्रचार करने के लिए। आकर बाप बेटा दोनों भी प्रचार करने के टाइम में बोलता है ये खाना का वैलिडिटी जो है खत्म हो गया। मैसेज का किताब को लेके जो बंदा मैसेज का कोट्स के ऊपर कोट्स लेकर प्रचार कर रहा था, वही मैसेज को लेकर क्या बोलता है, इसका वैलिडिटी क्या हो गया, खत्म हो गई। मैं उठा, सीधा निकला मीटिंग से बाहर। दूसरा दिन उसको कॉल किया तो वो बोलता कल आप ही मीटिंग में से उठकर गए ना? बोला हाँ मैं ही उठकर गया। किसने बताया आपको वैलिडिटी खत्म हो गया करके? जरा बताओ मेरे को। जब वार्तालाप करने लगा तू मैं ये ऐसा वैसा सब बहकाने लगा वो, मैं बोला छोड़ दो। एक जमाने में तुम लोग प्रचारक थे, हम लोग सामने बैठकर सुन रहे थे और ये संदेश के अंदर आज भी वही जीवन है। क्योंकि कोई कहानी कथा को नबी ने प्रचार नहीं किया, पूरा बाइबल को ही क्या किया, नबी ने प्रचार किया है। हालेलुया। पूरा बाइबल के अंदर जो खजाना था, उस खजाने को क्या करके दिया, उसने ओपन कर दिया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम लोग जो संदेश के अंदर है, ये संदेश आज भी वैलिडिटी के अंदर है और ये वैलिडिटी कहां तक चलेगा, कब तक चलेगा? उठाए ले जाने तक चलेगा। हालेलुया। क्योंकि 8वां कलीसिया का युग नहीं है और 8वां कोई दूत नहीं है। एवं 7 कलीसिया का युग है और 7 कलीसिया के युग के लिए क्या किया, 7 मैसेंजर को प्रभु ने क्या किया, दिया। प्रथम चर्च का जो मैसेंजर आया वो भविष्यद्वक्ता है और आखिरी चर्च का जो मैसेंजर आया वो भविष्यद्वक्ता है। और इन बिटवीन, ये बीच में जितने भी लोग आए, ये लोग सुधारण करने वाले लोग थे। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, समरूप स्त्री के बारे में नबी बात करने के टाइम में बात करता है। उस स्त्री के पास आकर प्रभु बात करने के टाइम जब पीने के लिए मांग रहे थे प्रभु, वो बोल रही है, क्या बोलती है? देखिए 4 अध्याय में यूहन्ना, यूहन्ना 4 अध्याय में 6 से पढ़ो। और याकूब का कुआं भी वहां था। अतः यीशु मार्ग पर थका हुआ उस कुएं पर यों ही बैठ गया। यह बातें 6ठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। मुझे पानी पिला।
क्योंकि उसके चेले हाँ तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। हाँ उस सामरी स्त्री ने हाँ उससे कहा, हम्म, तू यहूदी होकर हम्म, मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? हाँ क्योंकि यहूदी हाँ सामरिया के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती हाँ और यह भी जानती कि हाँ वह कौन है हाँ जो तुझसे कहता है हाँ मुझे पानी पिला, हाँ तो तू उससे मांगती हाँ और वह तुझे जीवन का जल देता। हाँ स्त्री ने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, हाँ तेरे पास जल भरने को तो कुछ नहीं है तेरे पास जल भरने के लिए तो क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कुआं गहरा है, और कुआं गहरा है, और तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, क्या तू हमारा पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान हाँ और अपने पशुओं समेत हाँ इसमें से पिया? हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, वो वापस क्या हो जाएगा, प्यासा होगा, परंतु जो कोई हाँ उस जल में से पिएगा जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। मेहमान दर का कौन सा भी पानी पी लो, वापस क्या होगा, प्यासा होगा। लेकिन प्रभु बोलता है मैं जो पानी दूंगा इसको जो कोई पिएगा वो अनंत काल तक कैसा नहीं रहेगा, प्यासा नहीं रहेगा। प्रभु जो पानी देता है वो जीवन का पानी है, वो जीवन का जल है। जब ऐसा वार्तालाप करते रहने के समय में प्रभु ने उसको बोला, 16वां वचन को पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, हाँ, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिन पति की हूँ। क्या बोल रही है ये, मैं बिन पति के हूँ। यीशु ने उससे कहा, हाँ तू ठीक कहती है, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। ऑलरेडी कितना हो गया। बहुत सारे लोग ना सिर्फ चर्च ही बदलते रहेंगे। नबी कहता चर्च मत बदलो, तुम खुद को बदलो। किसको बदलो? चर्च बदलने से कुछ नहीं होगा, पास्टर बदलने से कुछ नहीं होगा, खुद को बदलना पड़ेगा। किसके जैसा बदलना पड़ेगा? प्रभु के जैसे बदलना पड़ेगा। अब यह औरत बोलती है मेरे को, प्रभु ने क्या बताया उसको, तेरे को पहला कितना पति था? 5। क्या प्रभु से कोई बात को छुपा सकता है? ना मैं छुपा सकता, ना आप छुपा सकते। ओपन कर दिया प्रभु ने, बोला है कि कितना पति था तेरे को पहला? 5। हाँ, और जिसके पास तू अब है, हाँ, वो भी तेरा पति नहीं है। जिसके पास अभी तू है वो भी कौन नहीं है? तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, मुझे लगता है कि हाँ, तू भविष्य रखता है। अब ये औरत को ये ज्ञान किधर से आ गया? ये लेडी को ये ज्ञान किधर से आया? क्योंकि ये लेडी भी परमेश्वर के बारे में क्या की थी? सुनी थी। हो सकता है अनुवाद का किताब प्रचार करने के टाइम में कहीं बाहर खड़े कर क्या वो किया रहेगा, इसने सुना रहेगा। तेरे बीच में, तुम लोगों के बीच में तेरे जैसा एक भविष्यवक्ता को मैं क्या करूंगा? उठाकर खड़ा करूंगा। अनुवाद 18वां अध्याय में 18-19 में जो वचन कहा है उस वचन को क्या किया रहेगा? इसने सुना रहेगा। इसके लिए वो बोलती है मैं आपको एक भविष्यवक्ता के रूप में क्या कर रहा हूं? मैं देख रही हूं। आपको पता है एक विधवा का स्त्री
जब मर गई, उसको दफन करने के लिए लेकर जा रहे थे, उसका अर्थी को आकर प्रभु ने क्या किया? टच किया। टच करने के साथ साथ वो मुर्दा क्या हो गया? जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद दिनकरन साहब एक बात को वर्णन करते हैं उस लड़के के बारे में। होता है कि वो लड़का नीचे आकर यीशु मसीह को देखकर बहुत आनंदित हो गया, बहुत चिल्ला रहा है, स्तुति कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। बाकी सब लोग हैरान, जिंदा तो हो गया, ये इतना कैसे क्या ये कर रहा है? ये इससे ही पूछे क्या हुआ भाई, इतना उत्साहित होने का कारण क्या है? तो वो लड़का बोलता, मैं मरने के बाद ऊपर गया तो वहां भी इन्हीं को देखा, अब जिंदा होकर मैं नीचे आ गया तो यहाँ भी यही व्यक्ति को मैं देख रहा हूं। हालेलुया। एक ही समय में प्रभु यीशु मसीह यहां भी रह सकता है, वहां भी रह सकता है। एक ही समय में प्रभु सारे जगह में क्या हो सकता है? सर्वव्यापी हो सकता है। तो वहां के लोग मसीह के बारे में गवाही देता, महाभविष्यद्वक्ता हमारे बीच में आया है। कैसा भविष्यद्वक्ता? महाभविष्यद्वक्ता हमारे बीच में क्या किया है? आया है। हालेलुया। अभी औरत के पास धीरे धीरे बात करते करते, इसके लिए नबी के पास जो भी लोग प्रार्थना करने के लिए आते थे, नबी बोलता है मैं थोड़ा समय उनके साथ बैठकर उनके आत्मा से क्या करना चाहता हूं? संपर्क करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप भी प्रभु के पास बैठकर ना आत्मा में प्रभु से संपर्क में बने रहो। जितना हो सके उतना संपर्क में बने रहो। ये सारा चीज हल्का लगेगा आपको। जो चीज बहुत बड़ा लगकर आप दौड़ते थे ना, वो सारा चीज, अरे मैं इतना साल ये सब चीजों के लिए दौड़ रही तो कुछ भी नहीं है। मेरा प्रभु के प्रेम के आगे ये सब क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। पौलुस बोलता है मेरे लिए जो कुछ भी लाभ था उसको सब मैं नष्ट करके क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालेलुया। उसका जिंदगी बदल गई, उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ गया। अब यह औरत बोलती है मैं आपको एक भविष्यद्वक्ता के रूप में क्या करती हूँ? देखती हूँ। 20वां वचन को पढ़ो। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की। हमारे क्या तुम्हारे? हमारे बाप दादा ने इसी पहाड़ पर आराधना की। इसी पहाड़ पर आराधना की। और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर। मेरी बात का विश्वास कर। वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। तुम जिसे नहीं जानते उससे तुम क्या करते हो? आराधना करते हो। लेकिन अपना वैसा नहीं। हम जिस खुदा को जानते हैं उस खुदा को जानकर हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम जिसे नहीं जानते उसकी क्या करते हो? आराधना करते हो। क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से प्रभु की क्या करेंगे? हम लोग आराधना करेंगे। तमिल वासी सिस्टर எங்கள் பிதாக்கள் மலையிலே தொழுது கொண்டு வந்தார்கள். நீங்கள் எருசலேமில் இருக்கிற ஸ்தலத்திலே தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்கிறீர்களே। देख लेना, अभी ये औरत कैसा बात करती है। हमारे पिता लोग जो है इस पहाड़ पर क्या करना चाहिए? दंडवत करना चाहिए। मतलब समरूप लोग बोलते हैं कि पहाड़ पर क्या करना है? दंडवत करना है। यहूदी बोलता है किधर आकर दंडवत करना है तुम्हें? यरूशलेम में। लेकिन हम अन्य जाति कहते हैं ना तो समरूप के पहाड़ में जाओ, ना तो यरूशलेम के अंदर जाओ। तुम जहां कहीं भी हो वहां से प्रभु को पुकारो, वहां प्रभु आपकी आवाज को सुनेगा।
दानियल गुफा के अंदर से पुकारा, प्रभु ने सुना। योना पानी के अंदर से पुकारा, प्रभु ने सुना। हालेलुया। शाद्राक मेशक अबेदनेगो अग्नि के अंदर से पुकारा, प्रभु ने क्या किया? उनका भी सुना। ना तो इस पहाड़ पे, ना तो यरूशलेम में, पिता को सारे जगह में नमन करने का समय आ रहा है, और वो समय में हम लोग आकर बैठे हैं। कोई मुंबई में मर गया तो गांव में लेके जाता दफन करने के लिए, कोई जरूरत नहीं। तुम जिधर जाना चाहेगा उधर से उठा ले जाने में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ना तो केवल यरूशलेम वाला उठकर आएगा, केवल सामरियन लोग उठकर आएंगे, ना, आपका दुनिया में जहां कहीं भी तुमको दफन किया रहेगा, वहां आपके पास प्रभु का आवाज आएगा। यह आवाज आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। सेपरेट खबर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी मसीह के अंदर मर चुके हैं। हम ऑलरेडी मसीह के अंदर दफन कर चुके हैं हम अपने आप को। हालेलुया। इसलिए कोई जगह, कोई गांव, कोई देश मायने नहीं रखता। पिता को सभी जगह में नमन करने का समय आ रहा है। हालेलुया। और उसको कैसा आराधना करना चाहिए? बोलता आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। क्यों आत्मा और सच्चाई से करना है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। उसको दंडवत करने वाले लोग, नमन करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से क्या करना चाहिए? करना चाहिए। जब इन बातों को प्रभु ने समझाने के लिए लगाया, जिसके अंदर बीज होगा, जब मसीह पानी थोड़ा थोड़ा छोड़ता है तो वो बीज उगकर आने के लिए क्या करता है? तैयार हो जाता है। हालेलुया। अब ये औरत के पास ये जीवन का जल धीरे 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 जाने लगा, तो 25वां वचन में वो क्या कहती है? देखिए, அந்த ஸ்திரீ அவரை நோக்கி, கிறிஸ்து என்னப்படுகிற மெசியா வருகிறார் என்று அறிவேன். அவர் வரும்போது எல்லாவற்றையும் நமக்கு அறிவிப்பார் என்றார்। हालेलुया। गहराई गहराई को पुकारती है। आमीन। गहराई गहराई को क्या करता है? पुकारती है। यहाँ इन बातों का वार्तालाप होते 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 यहोवा के शिष्य लोगों के बारे में सोचकर देखो, 2 जन मसीह के बारे में बात करके चलते 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 तीसरा मसीह आ गया। हालेलुया। अब ये औरत मसीह के बारे में गवाही देने लगी। मसीह खुद सामने खड़ा हो गया। आमीन। बोलती है मेसिया आएगा और वो आने के समय में ये सब कुछ बताएगा करके जब उसने बोलने लगी, तो परमेश्वर कहता है तेरे साथ में बात करने वाला मैं वही हूं। तेरे साथ में बात करने वाला मैं वही हूं। हालेलुया। अब ये औरत किसी के जरिए प्रभु के बारे में सुनी थी। अब उस औरत के सामने जिसके विषय में वो सुनी थी, वही बंदा आकर सामने खड़ा हो गया। हम लोग भी सदियों से सुनते हैं, हमारा प्रभु आने वाला है, हमारा प्रभु आने वाला है। हालेलुया। हमारा भी वही गवाही होगी, दूसरों की आंखों से नहीं, परंतु मैं अपने ही आंखों से अपना दूल्हा को हम जैसा परीक्षा का समय खत्म हो गया, आत्मा के उत्साह के साथ अय्यूब आकर कहने लगा, बोलता है कि मेरा काल सारा सड़कर खत्म भी हो जाए, मैं अपने ही आंखों से अपने उद्धारकर्ता को मैं क्या करूंगा? देखूंगा। हालेलुया। अब वही अय्यूब 42वां अध्याय के अंदर कहता है, मैं आपके विषय में सुना था परंतु अब मैं देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हिम्मत मत हारिए, विश्वास को मत छोड़िए, विश्वास में बने रहिए, वचन और संदेश को साथ में लेकर आगे बढ़िए। वो प्रभु आएगा, वो अपने वादे से कभी टलता नहीं है। वो आएगा बोलने से पक्का क्या करेगा? आएगा। और वो किसको लेने के लिए आएगा? तो हर एक का जवाब ये होना चाहिए, वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। किसको लेने के लिए आ रहा है? वो
वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। प्रभु ने मंदिर में घुसा और लोगों को कहने लगा, मेरा घर सबके लिए कौन सा घर होगा? प्रार्थना का घर होगा। क्या आप अपने आप को समझते हैं आप प्रभु का घर है? तो अपना घर को प्रार्थना का घर बना। चोर, डाकू, लुटेरे को अंदर आने मत दो। हालेलुया। अपना घर को क्या बनाओ? प्रभु का प्रार्थना का घर बनाओ। प्रभु से मिले रहो, प्रभु के साथ में चलो। प्रभु हम सब लोगों को आशीष करे। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे। Amen, Jesus. नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, कल का है कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, कल क्या है कोई न जाने रे। आगे ऊपर तुम जाओ, यीशु का प्यार तुम पाओ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन से हो जाओ आजादी, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से हो जाओ आजादी, यीशु के पास तुम आओ रे। जिंदगी में अब तुम छोड़ो, जिंदगी में अब तुम छोड़ो रे। हालेलुया, 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 सब लोग प्रभु से बात करें। जैसे अय्यूब ने कहा, अपने कानों से आपके विषय में मैंने सुना था, परंतु अब मैं देख रहा हूं। यही विश्वास के अंदर हमें आगे बढ़ना है। हम लोग भी सदियों से आपके विषय में सुन रहे हैं प्रभु। अब वो घड़ी नजदीक आप पहुंचा है। आप जब आओगे हम लोग भी रूबरू हमारे आंखों से आपको देखेंगे। स्तुति प्रभु से धन्यवाद दिलाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के दरवाज करने वाले प्यारे खुदावन, आज का इस आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आरंभ से लेकर अंत तक आप हमारे साथ में रहकर आपने चलाए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आपके वचनों आपसे लेकर आपके लिए जो दान दशमांश दिए हैं, इसके प्रति जितने भी आशीषों को आपने रखा, वो सारी आशीष बढ़कर आपके बच्चों को मिलने दे प्रभु। जो बीमार है उन्हें चंगा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो कमजोर है उन्हें मजबूत बना। सबको अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। घर से आने के समय में सुखरूपी से आपने लेकर आए, अब जाने के समय भी आप सुखरूपी से ले जाएंगे। और साथ ही साथ परमेश्वर भाई राम ने जो
मिठाई लेकर आए। परमेश्वर इस मिठाई के लिए भी हम दुआ करते हैं, इसको भी आशीष करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने उस भाई को आशीष किया, रिक्शा लेने के लिए मदद की। प्रभु उसके जरिए उनका घर परिवार चलने के लिए परमेश्वर आप सहायता करना, मदद करना। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर अगुवाई। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। आइए हम लोग प्रभु का प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में डालना, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। आखिरी गीत गाएं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। बैठिएगा, आप लोगों को स्पीड आपकी जगह में मिलेगा। भाई 10 पर